आज राम गोपाल मिश्रा के परिजनों से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में सीएम आवास पर परिजनों से मुलाकात होगी, परिवार वालों से मुलाकात होगी। मुलाकात के दौरान मेहसी से बीजेपी विधायक भी साथ मौजूद रहेंगे। योगी आदित्यनाथ के सीएम से मिलकर परिवार सख्त कार्रवाई की मांग जरूर रखेगा। बहराइच से लखनऊ रवाना हुआ पीड़ित परिवार। तो बहराइच में बवाल की तस्वीर आप देख चुके हैं, लेकिन किसकी तरफ से क्या कहा गया है फिलहाल ये जान लीजिए, क्योंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं है। हार के डर से हिंसा का सहारा लेना किसकी पुरानी रणनीति है सब जानते हैं। ये उपचुनाव की दस्तक है। हालांकि इसी मामले पर प्रियंका गांधी की तरफ से, कांग्रेस नेता की तरफ से कहा गया कि बहराइच में प्रशासन की निष्क्रियता बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया, यूपी की शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की कोई भी साजिश सफल नहीं होगी। दंगाइयों को संरक्षण देने वाले फिर सक्रिय हो रहे हैं, हमें सतर्क और सजग रहना होगा। और अब आपको उनकी माताजी से मिलवाते हैं, जिन्होंने इस धार्मिक कलेश में अपने बेटे को खो दिया। 3 महीने पहले ही रामगोपाल मिश्रा की शादी हुई थी। रामगोपाल मिश्रा की मां की मांग है कि दोषियों के खिलाफ एनकाउंटर और बुलडोजर वाली कार्रवाई होनी चाहिए। आप सुनिए वो क्या कह रही हैं। भागवत चल रही थी, भंडारा, वो खाना बना रहा था। इसके बाद बोला मैं मूर्ति विसर्जन में जा रहा हूँ। मैंने मेरे फोन किया, मैंने कहा बेटा हमारे यहाँ आ जाओ, यहाँ भी विसर्जन होता है। फिर सारे साथियों के साथ वो यहाँ से चला, गांव में मूर्ति भी रखी गई थी। वहाँ से आया, उन लोगों ने पथराव किया मूर्ति पर उसमें लाठी डंडा चलने लगे। इसके बाद उसको घर में अपने घसीट करके ले गए और सर कम से कम 24 गोलियां मारी है। उन न्यायाधीश क्यों बने बैठे हैं? वो मुख्यमंत्री क्यों हमारे भाई है, वो हमारे बाप है। जैसा चाहे वो नहीं चलेगा, बुलडोजर चलवाए, खून चाहे अमरी लग जाए। विपिन हमारे सहयोगी हमारे साथ है। विपिन, परिवार वालों की एक ही मांग, अब सीएम के साथ होने वाली मुलाकात के दौरान भी जाहिर सी बात है ये मांग रखी जाएगी। बिल्कुल सुरभि, क्योंकि आप जानते हैं कल जो परसों हिंसा हुई उसके बाद आक्रोश लोगों को यही था कि कैसे कोई इसके इतने विभत्स तरीके से किसी की हत्या कर सकती है। क्या डीजे के गाने को लेकर इतना बड़ा विवाद हो सकता है? क्या झंडा हटाने को लेकर इतना विवाद हो सकता है? ये सब कुछ हुआ भी तो इसका कानूनी रूप अख्तियार करना चाहिए था और कानून का सहारा लेते हुए उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन ये किसने आपको अधिकार दिया कि आप उसके पैर के नाखून खींच लें, आप चाकुओं से गोद डालें, गोली मारकर उसको मार डालें? और इसी बात को लेकर न सिर्फ परिवार बल्कि इस पूरे इलाके में आक्रोश बहुत ज्यादा था और वही आक्रोश सड़कों पर दिखा। पुलिस उस आक्रोश को कंट्रोल नहीं कर पाई, पुलिस उस आक्रोश को एक्सेस नहीं कर पाई। और आज जब उस पीड़ित परिवार में, जिसमें रामगोपाल मिश्रा की पत्नी, उनकी माताजी, उनकी बहन और उनके पिता फिलहाल बहराइच से रवाना हो चुके हैं लखनऊ, और आज जब मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो यही वेदना वो करेंगे कि कहां है वो एनकाउंटर वाली कार्रवाई, कहां है वो बुलडोजर। और जब ऐसे लोग इस तरह से करेंगे तो कानून कहां था? तो तमाम अधिकारियों की शिकायत भी होगी और ये मांग की जाएगी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो सके, क्योंकि इस इलाके में ऐसी पहली बार घटना हुई है। और हर साल दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन का जो जुलूस है वो निकलता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इस बार अधिकारियों की हिला हवाली से हुआ है और अधिकारियों पर भी कड़ा एक्शन लेने की मांग कर सकता है ये परिवार। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका विपिन। नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।